नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज ना कोई नेता है ना ही कोई अभिनेता, और हमारे साथ हैं क्योंकि अयोध्या जजमेंट आ चुकी है उसके खास याचिकाकर्ता। एक हैं हाजी मोहम्मद आशिम अंसारी, दूसरे हैं निर्मोही अखाड़ा के सरपंच महंत भास्कर दास। आपका स्टूडियो में स्वागत है। आपसे पहले पूछूंगा, आपने 90 साल के हो गए, आप लड़ाई करते आ रहे हैं, छोटे से घर के हैं, आपको क्या लगता है ये अखाड़ा राजनीति का खत्म हो गया जजमेंट आने के बाद? राजनीति का अखाड़ा तो अदालत ने और बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? तो आप दोनों बैठे हैं यहाँ पर। निर्मोही अखाड़ा को क्या मिला और हाशिम अंसारी को क्या मिला? जो कुछ मिला जो हिंदू महासभा को मिला। नहीं, हिंदू महासभा को तो कुछ नहीं मिला। उसमें तो निर्मोही अखाड़ा को कहा कि जो आपके पास है आप रखिए, आपको कहा कि 1/3 एक तिहाई ना हमारी जीत हुई ना इनकी जीत हुई। आपने कहा फैसला मंजूर है, अच्छा है, इसके ऊपर होना चाहिए। आप बैठे भी लोग, तो आपको लगता है फैसला मंजूर होना चाहिए ना, जो भी है। हमारा मकसद यह है जो इस मुल्क का बिखरा हुआ इरादा, हमको उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। जब इकट्ठा हो जाएगा, आपस में भाईचारा कायम हो जाएगा, तो मस्जिद भी बन जाएगी, मंदिर भी बन जाएगा, उसमें किसी को जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो लोगों ने जजमेंट आई, फैसला आया, उसके बाद शांति रखी देश में, इसका मतलब लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं। तो पूरी तरीके से किसी को मालूम भी नहीं कि फैसला क्या है। सिर्फ ये हुआ कि सुन्नी संघ बोर्ड का मुकदमा खारिज कर दिया गया। तो आप क्या लगता है क्या करना चाहिए अब? आप दोनों बैठे हैं, तो दोनों बैठ के बातचीत। अब मैं हक भर कोशिश करूंगा। अभी पूरी बात निर्मोही अखाड़ा को नहीं मालूम कि बाबरी मस्जिद और जन्मभूमि के साथ क्या साजिश हो रही है। ये कह रहे हैं साजिश हो रही है आपके साथ, आपको पता ही नहीं है? निर्मोही अखाड़ा का कुछ पता नहीं है आपको? लगता है साजिश हो रही है कोई? देखिए, निर्मोही अखाड़ा सदैव अपने हक के लिए लड़ता चला आ रहा, सन 1885 से, और आज भी लड़ा। और जो यहाँ हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है वो रामलला जी का फैसला हुआ है। ये सिद्ध हो गया कि रामलला की जन्मभूमि है, रामलला जी यहाँ विराजमान रहेंगे, रामलला जी को कोई हटा नहीं सकता। रामलला जी सबके, हम विश्व के हैं और विश्व रामलला जी का है। वो तो मौलाना साहब भी कह रहे थे हमारे, कोई रामलला के प्रति किसी ने आज तक किसी मुसलमान भाई ने एक शब्द भी नहीं बोला। आपने कहा ये बात, तो रामलला के खिलाफ तो कोई भी नहीं है ना, कोई। तो फिर फैसला तो हो सकता है ना। लेकिन फैसला कैसे होगा जब अभी राजनीति का अखाड़ा चल रहा है और एक तरफ वो फोकस दे रहे हैं? वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक फैसला जब आप बैठे हैं, 2-3 लोग बैठे हैं भाई, हम लोग अभी आपस में जो बातचीत हो रही है, अभी हम अपनी जगह पर अड़े हैं कि हम मस्जिद बनावेंगे, ये अड़े हैं कि हम मंदिर बनावेंगे। नहीं, अब कोर्ट ने जो ये हटने के लिए तैयार है ना मैं हटने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अभी तो ये फैसला हुआ कि मस्जिद और मंदिर साथ साथ बन सकते हैं ना, जहां पर। लेकिन बनाना कौन चाहता है? आप दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो ये तो तैयार नहीं है। नहीं, आपको लगता है तो तैयार है कि मस्जिद एक जगह बन जाए थोड़ी दूर पे और मंदिर वहां बन जाए? तो दोनों तैयार हो तब तो ना। नहीं, आप तैयार हैं कि नहीं? अभी तो ये पूरा ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, मैं पूरा ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले भाईचारा कायम करूंगा, उसके बाद मस्जिद बने न बने। नहीं, कोशिश यही कर रहे हैं कि मस्जिद भी बन जाए, मंदिर भी बन जाए। तो ये आपके क्या लगता है इसमें? अगर वहाँ मस्जिद बनती है तो जो आज इतना दिनों से झगड़ा चला आ रहा है तो समाप्त नहीं होगा। वो बगल में रहने से यही होगा कि बराबर टेंशन बना रहेगा, और उनसे हट करके अन्यत्र बने तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। मानसी, वैसे मस्जिद सारे हिंदुस्तान में इकट्ठे बने हुए मैंने कई जगह देखा। एक जगह मस्जिद है, एक जगह मंदिर है, दोनों मिलकर के अपनी इबादत करते हैं, आप लोग अपनी पूजा करते हैं। तो देश तो हमारा यही है ना। जब आपको जो जगह मिल गई जहां रामलला पैदा हुए थे, जहां कोर्ट ने कह दिया, अगर वो जगह आपको मिल जाती है तो आपको परेशानी क्या? मस्जिद दूसरी साथ में पकड़ में बन जाएगी, उसमें क्या, बगल में बन सकती है ना। बगल में बनने के यही है कि वो झगड़ा समाप्त नहीं होगा। सबका विचार एक तरह का नहीं रहता। मुंडे मतिर भिन्ना। कोर्ट का फैसला तो मंजूर होगा ना आपको, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी अगर यही फैसला करेगी फिर क्या होगा? अगर यहाँ से आपस का बात की जो चल रहा है तो चलता रहेगा। अगर आपस में समझौता न हो सका तो अगर दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती तो हमको भी पीछे से जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में बाकी पार्टियां जाती रहें,
असली पार्टी तो मौलाना अपने हाजी साहब हैं और आप हैं दोनों। अगर आप दोनों नहीं जाएंगे, मुद्दई चुस्त गवाह दूसरी की जो बात है, आप दोनों नहीं जाएंगे ना। देखिए, मुस्लिम फैसला बोर्ड का मैं मेंबर हूँ। सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की तरफ से मैं मुद्दई बाबरी मस्जिद हूँ। हाँ, तो मुद्दई आप थे। मुझको पूरा इख्तियार दिया गया है कि पूरी ताकत से आपसी मोहब्बत का प्रचार करते रहो। अगर वहां फैसला आपसी हो जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। जब आपसी फैसला नहीं होगा तब जाएंगे। मौलाना मदनी ने भी कहा, मैंने अखबार में पढ़ा होगा आपने, मौलाना मदनी ने कहा कि अयोध्या की जो जजमेंट है बड़ा दिल दिखा करके कि आपको अलग से जगह लेनी चाहिए मस्जिद बनाने के लिए, इनको मंदिर बनाने देना चाहिए। तो आपको लगता है इसके ऊपर मौलाना मदनी साहब जो कहा है उसको आप मंजूर करते हैं कि नहीं? भाई, जो जगह हमको मिली है हम उसे तस्लीम करते हैं। एक तिहाई मिली है ना आपको, एक तिहाई आपको, एक तिहाई इनको, एक तिहाई, तीनों कैसे बांटेंगे? लेकिन ये पूरा चाहते हैं। हमको जो मिला हम उस पर इत्तेफाक करते हैं। नहीं, आप एक तिहाई से खुश हैं आप, क्यों हाजी साहब? हाँ, लेकिन शांति के साथ। एक तिहाई कौन सी लेंगे आप? तो फैसला कैसे होगा? वो तो नक्शा बनेगा। रास्ता तो चाहिए ना मंदिर में जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए। जो अदालत ने फैसला किया है उसका नक्शा बना के हमको देगा। आप ये कहना चाहते हैं कि फैसला हो सकता है अगर बातचीत से, खुले दिल से बात करें, खुले दिल से दोनों बात करें तो फैसला हो सकता है ना। तो फैसले के लिए खुला दिल किसको चाहिए? आपको भी चाहिए, इसको चाहिए। हमने अपना फैसला महंत ज्ञानदास को दे दिया है। आपने दे दिया है? हाँ। बसरा जी इन्होंने कहा कि उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, आपको तो बताया नहीं। हमारे तरफ से अभी पंचों में हम लोग परामर्श करेंगे, परामर्श करके जो निर्णय होगा फिर वो फार्मूला बतलाएंगे। अभी हम लोग आपस में निर्णय नहीं किए। आप अभी फैसला कोशिश ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न जाएं आप, ये तो और यही फैसला हो जाए। प्रयत्न तो यही हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट न जाना पड़े, आपस में समझ लिया जाए और ये सिलसिला चलता रहेगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। तो रगड़ा चल रहा हम लोगों का समझौते का, सफलता तो रामलला जी देंगे ही। नहीं देंगे तो सब। देखो जी, आप भी 82 साल के 80 साल के हो गए, ये 90 साल के हो गए, आप लोगों ने लड़ाई की, तो सफलता दोनों को मिलनी चाहिए ना। कि क्योंकि आम आदमी की तरफ से आपने कहा कि एक बार सफलता मिल गई, इस कोर्ट ने कह दिया कि राम का जन्मस्थल है, ये भी मान रहे हैं। राम के खिलाफ कोई आज मुसलमान भाई आज तक नहीं बोला, मैंने कभी नहीं सुना। इतना बड़ा दिल दिखाया उन लोगों ने। तो आपको लगता नहीं है कि आपकी तरफ से होना चाहिए पहल, कि जो एक बार गलत काम हुआ गिराने का, उसके लिए कोई ना कोई प्रायश्चित तो आपकी तरफ से होना चाहिए ना? गिराने के लिए तो आतताइयों ने गिराया, कोई हम लोगों ने तो गिराया नहीं उसे। पर गलत काम तो हुआ, ये तो मानते हैं ना। भगवान का पूजा वहाँ होता था। हाँ। तो वो तो मंदिर था, फिर गिराने की क्या जरूरत थी? गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उपद्रवी लोग गिरा दिए। तो उस एक महान गलती हुई, उसके लिए तो पश्चाताप करना ही चाहिए। हाँ, पश्चाताप करना चाहिए ना आपको। हाँ। पश्चाताप ये कि एक तिहाई हिस्सा ये मांग रहे हैं, दे दो उनको। तो हमारे तरफ से क्या, वो तो कोर्ट ही 1/3 इनको दे रहा है। हाँ, तो आप मान जाइए उसको, बंटवारा कर लीजिए। जैसे वो कहते हैं कोर्ट में जाके बंटवारा हो जाएगा, तो मान लीजिए उसको। तो अभी तो चल रहा है आपस का विचार विमर्श, जब ये निश्चय हो जाए तब तो उसके बाद कोई बातचीत हो। मेरे को जो लगता है मान जी कि एक बाहर के जो लोग हैं ना, अयोध्या से बाहर के लोग जो, उन्होंने जो ठेका ले लिया राम का, उसके लिए फैसला नहीं हो पाता। ये बात सच है क्या? उससे कोई फैसला नहीं। फैसला तो होगा अयोध्या फैजाबाद के लोगों से, आपस में मिलकर के जो फैसला होगा वही मान्य होगा। आम मुसलमान भाई जो है इस फैसले को पसंद करता है कि नहीं? पसंद करेगा। जब फैसला होगा पसंद करेगा। हम अपने फैसले को वक्फ बोर्ड भेजेंगे कि हमने ये फैसला कर लिया है, हम इस फैसले को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भेजेंगे। वो नहीं मानेंगे तो क्या? जैसे जफर साहब नहीं मानेंगे तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। जफर साहब जिलानी ने कहा जी वो कौन होते हैं? जफर याद जिलानी निकाल दिए गए, वकील से निकाल दिए गए उन्होंने। जफर याद जिलानी ने कहा कि हासिम सिर्फ पैरोकार हैं, मुद्दई नहीं है। तो जो फैसला आप करेंगे उसको फैसले को वो नहीं मानेंगे तो आप नहीं बात मानेंगे उनकी। अगर आपने एक बार सोच लिया, आप किसी की बात नहीं मानेंगे। नहीं, जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि फैसला कर लेंगे, हमने जो मस्जिद गिराई वो भी गलत थी, आपने भी मान लिया है। पर इसके लिए बातचीत करने के लिए कई बार समस्या ये आती है कि आपकी तरफ से नुमाइंदे कौन है? आपकी बात कोई सुनेंगे सारे लोग? आप कहेंगे तो अशोक सिंघल जी कहेंगे नहीं हम तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। देखिए, आपस का बातचीत तो हम लोग जारी रखेंगे और जारी रखे हैं, और यह है कि कुछ दिन तो चलता रहेगा, आगे पीछे उसमें निर्णय हो ही जाएगा। जैसे इनके पास अधिकार है, ये है ना मुद्दई, तो मुद्दई आप भी है, मुद्दई हम भी हैं, लेकिन अकेले हम कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। जब तक कि अपने पंचों को बैठा करके
प्रस्ताव पास करके कोई निर्णय न ले। अकेले निर्णय हमारा मान्य नहीं होगा। तो मंजी मैं आपसे एक सवाल पूछा, 1/3 अभी फैसला यह है कि एक तिहाई जमीन आपको मिलनी चाहिए, जो आपके पास है वो आपके पास रहनी चाहिए। भव्य मंदिर बनाने के लिए आप अपनी जमीन बाकियों को जो बनाएगा उस न्यास को दे देंगे जमीन? जो भव्य मंदिर बनाएगा उसको देंगे, लेकिन निर्मोही अखाड़े का अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। नहीं, फिर उस मंदिर का कौन सा हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास रहेगा? इसका मतलब आप भी अभी तक दोनों मिलकर बैठ के नहीं बात कर पाए ना? जी, तो जो रसोई है, जो बाकी चीजें, वो आपके पास जो हमें मिला था पहले था हमारे अधिकार में, वही तो हमको मिला है। नहीं, राम जन्म जो निर्माण समिति है, जो न्यास बना हुआ है, आप अपनी जमीन उनको दे देंगे क्या बनाने के लिए? क्या अभी हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है? तो भव्य मंदिर कैसे बनेगा? भव्य मंदिर बनाने का ही तो प्रयत्न किया जा रहा है। नहीं, भव्य मंदिर बनाने के लिए जब तक आप अपनी जमीन उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक मंदिर नहीं बन सकता। तो वो हमारे शर्त को जब मानेंगे तभी तो। आपकी शर्त क्या है? यही कि निर्मोही अखाड़े का अस्तित्व बना रहे। ये आपने नया सवाल खड़ा कर दिया कि मंदिर बना, अभी तो फैसला नहीं हुआ, आपने एक नई शर्त खड़ी कर दी। तो जब तक आप में एकता नहीं है तो मंदिर कहां से बनेगा, वहां फैसला कैसे होगा? आपने कहा हमारी अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए, तो अस्तित्व का मतलब क्या है आपका? अस्तित्व का मतलब अधिकार। क्या अधिकार? मतलब एक संन्यास बना, उसमें मेंबर होंगे आप भी? जी, जो राम निर्माण समिति जिसके लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा हुए, जहाँ ईंटें पड़ी हुई है, इतना सामान पड़ा हुआ है। निर्मोही अखाड़े का जो न्यास है वो अलग है। हाँ, और राम जन्मभूमि का न्यास अलग है। हाँ, हमारा न्यास सन 49 मार्च में बना है जी, और उनका न्यास आकर के इधर बना 92। तो आप उसमें नहीं शामिल होंगे? उसमें नहीं है, उसमें हम है ही नहीं है। तो मंदिर कैसे बनेगा फिर? तो यही तो झगड़ा है। जी हाँ, अपने दो मेहमानों से मैं पूछूंगा एक आखिरी सवाल। पहले आपसे बताइए कि ये फैसला आप कोर्ट से बाहर कराने की पूरी कोशिश करेंगे? मैंने बार बार कहा हाँ कि हाँ, हर भर कोशिश करूंगा कि कोर्ट में ना जाना पड़े। कोर्ट में न जाना पड़े। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं आप? नेताओं को सबको छोड़ देंगे आप? हाँ, और अपनी बात मनवाएंगे? हमारे साथ देश की जनता है कि हमने शांति का पैगाम दिया है। अदालत का फैसला हमारे खिलाफ था, लेकिन हमने कहा कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। अगर मैं ये ऐलान न करता तो पूरे मुल्क में आग लग जाती। मान जी आप बताइए, आपने कहा कि मंदिर तभी बनाएंगे हम, बाकी लोगों को जमीन अपनी तब देंगे, क्योंकि उसके लिए शर्त हमारी होगी, अस्तित्व का सवाल होगा। तो मंदिर बनाने के लिए क्या आपकी शर्तें क्या हैं? हमारी शर्तें हैं कि बोर्ड वहां पर जो रहेगा पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़े का रहेगा जी। उसके जो महंत होंगे, पुजारी नहीं महंत, हाँ। वो निर्मोही अखाड़े का जो महंत है वही वहां का महंत होगा जी। और महंत के द्वारा पुजारी का चुनाव होगा, ने पुजारी रखे जाएंगे महंत के द्वारा। हाँ। और उसका संपूर्ण इंतजाम निर्मोही अखाड़ा करेगा। कोठारी और रसोई ये सब आपके जिम्मेवारी होनी चाहिए? जिम्मेवारी सब निर्मोही अखाड़े। तभी आप अपनी जमीन अपनी मंदिर बनाने के जो भी पार्टी मंदिर बनाना चाहे उसको हम देने के लिए जमीन देने के तैयार हैं। हाँ। चलिए, कुछ बात तो इसमें निकली। आप हमारे दोनों स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाजी साहब, बहुत बहुत। सही। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।